वकील को भी हाजिरी का शर्फ व एजाज हासिल हुआ है। मैं बहुत से साथियों से मिला भी हूं। वसीम अब्बास साहब के जो बरादरान हैं, अल्लाह ने उनको भी बड़ी अखलाक की दौलत से माला माल किया है, और सब ने कहा कि हमें बहुत खुशी है। मैं भी अपने दिल में कह रहा था कि मुझे भी यहां पे आने की बहुत खुशी है। और जिनके हुक्म से फिर मुझे, जिन्होंने बतौर खास हुक्म फरमाया है, आफताब तरीकत, महताब शरीयत, फखरुस सादात हजरत पीर सैयद तसव्वुर हुसैन शाह साहब नौशाही कादरी दामत बरकातुहुमुल आलिया वल कुदसिया ज़ेब सज्जादा आस्ताना आलिया डोगा शरीफ। इस वक्त वो सरजमीन ब्रेडफोर्ड में इंग्लैंड में तशरीफ फरमा है, लेकिन पूरे प्रोग्राम की मुसलसल निगरानी फरमा रहे हैं। उनका हुक्म था और बतौर खास उन्होंने मुझे मामूर किया कि और कई प्रोग्राम छोड़ने भी पड़े तो जरूर हाजिरी देनी है। तो इस मौके पे मैं ज्यादा बातें अर्ज करूंगा तो हो सकता है कोई मुबालगे की बात भी हो, लेकिन सच ये है कि मैंने उनके हुक्म की खातिर प्रोग्राम में कई तब्दीलियां की, और मैंने इस महीने के आखिर में यहां पे कुछ रहने का मेरा इरादा था, लेकिन शाह साहब का, पीर साहब का फरमान था, उनकी वजह से मैंने लाहौर का भी एक प्रोग्राम बहुत बड़ा था, उनसे भी माजरत की। कसूर में एक बहुत बड़ी अजीम शान कॉन्फ्रेंस होती है सालाना, आप भी पिछले साल उसमें थे। उनका भी बहुत इसरार था, मैं वादा भी कर चुका था, लेकिन फिर मैंने उनसे भी मादरत का इरादा किया है, अभी की नहीं। तो जिस तरह आपने शौक से और मोहब्बत से मुझे तलब किया है, मैं भी उसी तरह ही ज़ौक़ व शौक से हाजिर। वैसे भी मुझे वसीम अब्बास साहब से बहुत प्यार है, आज से नहीं कई सालों से, जब से ये पहली मुलाकात इनसे हुई है, और ये आस्ताना आलिया डोगा शरीफ के मशाइख के बड़े मंजूर नजर है और इन पे उनकी बड़ी निगाह है। फिर मैं इनके जितने भाइयों से मिला हूं, उनसे मिलके भी मुझे पता चला है कि इनके वालिदैन ने इनकी तरबियत में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। अरबी जुबान में कहते हैं अश्शजरतु तुरफ़ु बिसमरिहा, कि दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है, तो औलाद से वालिदैन की पहचान हो जाती है। फिर अरबी का एक बड़ा मकूला है, कहते हैं अल वलदु सिर्रुन लिअबी, इसका मतलब होता है बेटा अपने बाप का, अपने वालिदैन का राज होता है, सिर होता है। सिर जरा बहुत वुसअत रखता है, उसको समझाने में भी बड़ा वक्त लग जाता है। आसान सा माना यह है कि औलाद अपने वालिदैन की राज होती है। तो ये औलाद की बहुत बड़ी खुशकिस्मती है कि वालिदैन को उनके जाने के बाद अपनी दुआओं में याद रखे। आजकल के इस पुरफितन दौर में तो बंदों के पास इतनी फुर्सत नहीं है कि वो अपनी जात का ही कोई काम कर सकें। मुश्किलात ने इस तरह घेरा हुआ है, तो इस साइंसी और मशीनी दौर में सारी मसरूफियात को बालाए ताक रखकर कुछ वक्त अपने वालिदैन के लिए निकाल लेना, ये अल्लाह की अता के बगैर मुमकिन नहीं है। और मैं तो कहता हूं कि
वो जो सादी शरादी ने कहा है उसी जुमले को यहां दोहराना चाहिए। ई सआदत बजोर बाजू नीस ताना बख्शत खुदाए बख्शन। ये वो नेकी है, ये वो खुशबख्ती है जो अपने जोरे बाजू से हासिल नहीं हो सकती जब तक कि अल्लाह की अता शामिल हाल। तो औलाद भी खुशकिस्मत है कि जिनके वालिदैन ने उनको इस रास्ते पे चलाया है, और वो वालिदैन भी बहुत खुशकिस्मत है कि जिनकी औलाद को उनके जाने के बाद उनके लिए इसाले सवाब की, उनकी नेक नामी की, दुआए मगफरत की फिक्र होती है। ये इनके वालिद मुकर्रम मरहूम मगफूर जनाब ठेकेदार अल्लाह दिता साहब और इनकी अम्मी जान वालिदा साहबा रहमतुल्लाह ताला अलैहिमा, अल्लाह उनको दर्जात आलिया की बुलंदी अता फरमाए। आपको मालूम है हर शख्स को कि ये जहान फानी है, इसमें जो भी आया है उसने जाना है। अरबी वाले कहते हैं कुल्लु हय्यिन मय्यितुन व कुल्लु जदीदिन बाल व कुल्लु कबीरिन यफना। हर जिंदा चीज ने मरना है, हर जिंदा चीज को मौत आएगी, हर नई चीज पुरानी होगी, हर बड़ी चीज फना होगी। और अरबी जुबान का एक बड़ा मशहूर शेर है, किसी ने कहा लौ कान इंसान यदूम बकाहु लमा मात खैरुल मुरसलीन मुहम्मदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसका मतलब यह है कि अगर इंसान का हमेशा इस दुनिया में रहना मुमकिन होता तो सारे नबियों के सरदार, अल्लाह के सबसे लाडले महबूब, हम सब के आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी इस दुनिया से रखते सफर न बनते। फारसी जुबान में किसी ने तर्जुमे में कहा है चू सैयदे हर दो कौन जावेद न मान मारा तमा खाम चिरा बायद कर। इसका मतलब यह है कि जब दोनों जहानों के सरदार ही इस दुनिया में नहीं रहे तो हमारा ये तमा करना ये अबस सी बात है। मारा तमा खाम चिरा बायद कर, इसकी क्या हैसियत है, क्या चीज रह गई ये वक्त। हुजूर मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु का बड़ा मशहूर फरमान है, वो फरमाते अल मौत बाबुन कुल्लु नफ्सिन दाखिलूहा। मौत एक दरवाजा है, ये आम दरवाजों की तरह का नहीं कि जिसका दिल चाहे गुजरे, जब चाहो बंद करो, जब चाहो खोलो, बल्कि ये कैसा दरवाजा है जिसमें से हर जान को गुजरना। आप ही का फरमान है अल मौतु कदहु कुल्लु नफ्सिन शारिबूहा। मौत एक प्याला है, ये प्याला बोल के कभी उसमें मजरूफ मुराद लेते हैं, जरफ बोला जाता है मजरूफ मुराद होता है। मौत एक मशरूब है, मौत एक जाम है, और आम जाम नहीं भाई जिसका दिल चाहे पी ले, जिसका दिल चाहे फेंके उधर तोड़ दे प्याले को। ये ऐसा जाम, ऐसा मशरूब, ऐसा प्याला है जिसे हर शख्स नहीं पीना है। अल्लाह तबारक व ताला का फरमान है कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत। हर जान के लिए मौत का जायका है। कुल्लु मन अलैहा फान, जातो सिफात इलाहिया के सिवा जो कुछ है उसने फना होना, बाकी किसने रहना है। वयबका वजहु रब्बिका जुल जलाल वल इकराम। अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बराह रास्त खिताब करके फरमाया महबूब जो हस्ती बाकी रहेगी वो सिर्फ तेरे रब की है। ये दुनिया फना का मकाम है, जो भी आया उसने रखते सफर बंद। मौत से कौन छुटकारा पा सकता है, मौत से किसको खुलासी हो सकती है। जो भी आया है उसने जाना ही है,
लेकिन क्या शान है उसकी कि जो खुद चला जाए लेकिन जिक्र खैर छोड़ जाए। हुक्म है कि जाते वक्त कोई जिक्र खैर छोड़ो। फारसी जुबान के अंदर एक मिसरा है, चूंकि उलमा बहुत मौजूद हैं, जरा मैं इनकी थोड़ी कभी तस्कीन के लिए भी बात कर जाता हूं। कहते हैं कि दौलत जावेद याफ्त हर किने को नामजीज कज आकबश जिक्र खैर जिंदा कुनद नामरा वस्फे तुरा कुनद वरन कुनंद अहले फजल हाजते मशातनीस तरुए दिल रामरा। इसका मतलब ये जो मैंने पढ़ा है ना, इसका मतलब ये है कि वो हमेशा की जिंदगी पा गया है जिसने जिंदगी नेक नामी से बसर की है। हजरात जरा गौर फरमाइए ना, वारिस शाह रहमतुल्लाह अलैह ने गालिबन इसी का तर्जमा किया है और उन्होंने कहा वारिस शाह वो सदा ही जिਉਂਦੇ ने जिन्ना कीतियां नेक कमाइयां ने। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा हैदरी, हुजूर किबला मुफ्ती साहेब माशाअल्लाह। और हजरत नारा जरा मुख्तसर सा लगाएंगे कि मैं जरा तकरीर थोड़ी लंबी करने का इरादा रखता हूं। अगर नमाजों का अजान का भी वक्त हो चुका है, मैं भी इत्तफाक ऐसा है कि जब मैं उधर से आने का इरादा कर रहा था तो पीर नूरुल आरिफीन सिद्दीकी साहब के वालिद मोहतरम जमाने के मशहूर मारूफ शेख हुए हैं हुजूर पीर अलाउद्दीन सिद्दीकी, उनका उर्स भी है रावलपिंडी में, मुझे उधर भी पहुंचना है। इसलिए मैं जरा चाहता हूं कि थोड़ी बातें आपसे कर लें। अगर लंबे नारे लगाओगे तो फिर मैं तो इधर नारे ही सुनता रहूंगा। मैं जरा उतने नारे, इतना बड़ा मौलवी नहीं हूं मैं नारों का, मैं मुझे मुतलब हो, मुझे आपकी तलब है। तो मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि इसी के करीब करीब बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह ने भी बात की है। वो फरमाते हैं बुल्ले शाह असा मरना नहीं गोर प्या कोई होर, सुभान अल्लाह कहो। तो कभी तसव्वुर करो ना हम मरे हों, हमारे ऊपर भी ये जुमला कोई बोले कि ये नहीं मरा, कोई जिस्म तो गया है लेकिन इसके काम जिंदा रहेंगे कयामत तक। सादी शराजी की जो बात मैंने कही है वो जुमला मैं दोहराता हूं। फिर वो कहते हैं वो हमेशा की जिंदगी पा गया है जिसने नेक नामी से जिंदगी बसर की। आगे से कज आकबश जिक्र खैर जिंदा कुनद नाम रा, कैसे हो सकता है उनके मर जाने के बाद उनका जिक्र खैर उनके नाम को जिंदा न रखे। फिर कहते वस्फे तुरा कुनद वर न कुनंद अहले फजल, अगर बुजुर्ग लोग अहले इल्म अहले फजल लोग तेरा जिक्र खैर से करें न करें, तुझे क्या हाजत है, तुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। क्यों जी? कहते हाजत मशाता नेस रूए दिल आराम रा, कहते खूबसूरत चेहरे वाले को कंगी करने की हाजत नहीं होती। जिनके चेहरे ही अल्लाह ने खूबसूरत रखे हैं उनको बनाओ संगार करने की क्या जरूरत है। सुर्खियां पाउडर वहां लगते हैं जहां खूबसूरती ना हो, तो जहां अल्लाह ने पहले ही खूबसूरती दो हो वहां इसकी क्या जरूरत रह जाती है। हजरात ये जो काम आपने किया है ना, बाद लोगों का मुझे अभी बता रहे थे कि ख्याल है कि ये फजूल खर्ची है, ये बाद ने कहा ये फलां काम है। हजरात जरा गौर करो, ये इतना बड़ा पंडाल में इंसानियत का हुजूम इकट्ठा करके किसी की खिदमत में पेश कर देना, दीन के किसी तालिब इल्म को कि लोग कोई मसला इनको मुंतकिल कर दो, इसके मुकाबले में करोड़ों भी तुम खैरात कर दो ना, इसका मुकाबला कैसे हो सकता है? क्योंकि सरकार का अपना फरमान है कि कुरान मजीद की एक आयत का मफहूम समझना ये 100 रकात नमाज नफल पढ़ने से बेहतर होता है। तो दीन का एक मसला समझना, ये भी जरा गौर कीजिए, दीन का एक मसला समझना ये 1000 रकात नमाज नफल पढ़ने से ज्यादा सवाब रखता है। सुभान अल्लाह कहो। मेरे गुमान में, जो कि अल्लाह के करम से सही है, किसी भी इंतकाल शुदा बंदे के लिए इसाले सवाब की इससे बेहतर कोई सूरत नहीं हो सकती जो आपने की, क्योंकि इसाले सवाब की शक्लें तो आपको मालूम है।
सारे काम होंगे, जो जो हुआ सब करेंगे। लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बतौर खास पूछा जाता था, इस वक्त क्या चाहिए? गौर है ना मेरी बात की तरफ? सरकार से पूछते थे कि मां मर गई है, इस वक्त क्या चाहिए? हमें मालूम है कि होता है, इस वक्त क्या करें? तो सरकार ने उसकी निशानदेही की जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। इस जमाने में सबसे ज्यादा जरूरत तबलीग इस्लाम की महफिलों के बुलाने की। आपकी सुभान अल्लाह ने मुझे कोई मजा नहीं दिया है, कोई किसी को समझ आ जाए, बंदा एक का बंदा नजरिए सही हो जाए, एक बंदे का ही, तो कौन सा चीज उसका मुकाबला कर सकती है? तो फिर आपको मालूम है कि सरकार का फरमान है, मेरी उम्मत के 40 अफराद बैठ जाए ना और किसी मरने वाले के लिए बख्शिश की दुआ कर दें, मेरा रब उनकी सिफारिश को टालता नहीं। तो जहां पे कई 40 हो जाएं, फिर लोग कहेंगे जी देखो जी, ये तो बंदे ऐसे भी आए हैं जो जाहिर में उतने कोई मुत्तकी नहीं, तकवे वाले नहीं, परहेजगार नहीं। उसके लिए मैं आपसे अर्ज करूंगा कि अल्लाह तबारक व तआला के यहां जो चीजें उसके यहां होती हैं, जाहिर में वो उस तरह की नहीं होती। सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने एक ऐसी नेकोकार तकवे वाली खातून को जहन्नम में जलते देखा है, जो एक नमाज पढ़ती थी, दूसरी का इंतजार करती थी, नेकी का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती थी, और वो बड़ी कायमुद्दहर और सायमुद्दहर तो कायमुल लैल थी, रोजा रखने वाली, तहज्जुद पढ़ने वाली, नमाजें पढ़ने वाली, जहन्नम में जलती देखी। क्यों जी? बिल्ली को बांध दिया है, ना तो उसके लिए कोई खुराक छोड़ी है, ना उसे आजाद किया है, खुद शिकार करे, मर गई बिल्ली। उसकी तबीयत की सख्ती की वजह से जहन्नम में फेंका है। तो पेशा करवाने वाली एक खातून को जिसने कुत्ते के बच्चों को पानी पिलाया है, मैंने उसको जन्नत में टहलते देखा है। उसका यार मालूम हुआ कि अल्लाह के यहां जाहिरी तौर पे नहीं देखते कि बंदे का हाल क्या है। दातागंज बख्श अली हुजवेरी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कश्फुल माजूब में एक बाप बांधा है, जिसमें उसका जिक्र किया है कि छोटे बच्चों ने, कौन कौन से बच्चे हैं जिसने मां की गोद में कलाम किया। छोटा बच्चा था, मां की गोद में बोल पड़ा। उसमें आपने चंद बच्चों का जिक्र किया। एक मकाम पे फरमाते हैं कि एक खातून अपने बेटे को लेके ऐसे गोद में अपनी गली में बैठी थी। तवज्जो है ना? वो सामने से एक खूबसूरत जवान गुजरा, जिसके चेहरे की चमक दमक का कोई मुकाबला नहीं कर सकता, जिसकी जारी वजाहत भी बड़ी खूबसूरत। बंदा जो देखता था देखता ही रह जाता, गुजर जाता, इंतजार करते फिर कभी मुड़ के आए, लौट के देखे। तो मां ने बच्चे को गोद में बैठाया, दुआ मांगी, मौला मेरे बच्चे को इस तरह का कर दे। दातागंज बख्श अली हुजवेरी फरमाते हैं वो बच्चा बोल पड़ा। उसने कहा मां ये दुआ ना कर, ये दुआ कर अल्लाह मुझे इसके साये से भी बचा के रखे। अभी थोड़ी देर गुजरी तो एक तोयफा गुजरी, समझते हो ना तोयफा? कोई नहीं, मैं पंजाबी बोल रहा, मैं उर्दू ही बोलना है, पंजाबी आ रही। तोयफा का मतलब होता है जो अपना जिस्म बेचती है। तोयफ यानी रंडी औरत है, बाजारी औरत। दातागंज बख्श अली हुजवेरी फरमाते हैं वो गुजरी ना तो मां के दिल में फिर गैरत पैदा हुई। उसने दुआ मांगी, या अल्लाह मेरे बच्चे को ऐसा ना करना। दातागंज बख्श अली हुजवेरी कश्फुल माजूब में फरमाते हैं वो बच्चा बोल पड़ा। उसने कहा मां ये दुआ कर अल्लाह मुझे इस तरह का करे। इसको लिख के दाता साहब फरमाते हैं कि हमारी नजर और होती है, अंदर कुछ और पड़ा होता है। किसी की जारी हालत को देख के उसको कयास ना करके ये कैसा होगा। फरमाते वो जो खूबसूरत चेहरे वाला गुजरा था वो जालिम था। वो जो तोयफा जाहिरी तौर पे नजर आती थी, अंदर से अल्लाह ने उसको पाकीज़ा रखा हुआ था, बचा के रखा था। तो क्या मालूम है इसने हुजूम में कौन कौन आया बैठा है। अच्छा फिर ये भी नहीं बिल्कुल जरूर नेकोकारों की कबूल होगी तो गुनाहगारों की नहीं होगी।
हजरात, जो बात मैं अर्ज करना चाहता था, जरा गौर फरमाएं। फिर यह भी नहीं कि नेकोकार की कबूल होगी, गुनहगार की नहीं होगी। आपको मालूम है, ये बड़ी आम सी एक रवायत बयान होती है हमारी महफिल में। मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने अक़दस में कैद साली हो गई थी, बारिश नहीं उतरती थी। तो मूसा अलैहिस्सलाम पहले भी दुआएं मांगते थे, लेकिन अल्लाह को कुछ और मंजूर था। फिर सारी कौम से कहा चलो बाहर निकलो। जब बाहर निकल गई है कौम, जाके नमाज इस्तिस्का पढ़ी होगी या दुआ मांगी होगी, अर्ज किया मौला बारिश का नजूल फरमा, तुझे मखलूक बहुत प्यारी है, इस पे मेहरबानी कर। अल्लाह की तरफ से जवाब आया नहीं। इसमें एक बंदा ऐसा है और वो उसके अंदर ऐब ऐसा है, वो चुगलखोर है, उसकी वजह से बारिश नहीं हो सकती, उसको बाहर निकालो। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐलान कर दिया जब तक ये ना निकलेगा बारिश ही नहीं होगी। सोएंगे या जागेंगे? थोड़े थोड़े सोए लगते हो मुझे। मैं तो मूसा अलैहिस्सलाम ने आगे फरमाया भाई जो बंदा इसमें जिसमें ये ऐब है वो निकल जाए बाहर। उसने वो गर्दन झुकाई, उसने अर्ज किया मौला पहले तो तू जानता है, इतने बड़े मजमे में मुझे फकीर को निकालेगा, गुनहगार को, तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी इनमें। तो माएं नहीं बर्दाश्त करती, बाप नहीं बर्दाश्त करता बच्चे की जो है वो रुसवाई हो। तेरी मोहब्बत तो करोड़ों बापों से, लाखों माओं से ज्यादा है। तो मैं इधर ही तौबा करता हूं, मैं माफी मांगता हूं तुझसे, मुझे मेरा पर्दा रख। अब मालूम हुआ कि कभी अल्लाह से एक दफा मांग के देखो तो सही। वहां पे ऐसा होता है। हज़रत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक शराबी को पकड़ लिया, शराबी को पकड़ लिया, दूर से देखा ना उसका हाथ में शराब। तो फारूक आज़म, आपको मालूम है वहां पे सवारी तो कोई जल्दी नहीं, कोड़ा बड़ा सख्त है। वो डर गया, उसने कहा कि पहले पीता तो हूं, ये मसला होता है, जरा गौर फरमाइए, लेकिन आज तो नहीं बच सकता। उसने अल्लाह की उसने कहा फिर तो हर शय इधर ही मौजूद है, हाथ में बोतल भी है, शराब भी बीच पड़ी है, मारा गया। आज उधर ही खड़े खड़े उसने कहा मौला एक मर्तबा जाकर आज के बाद पक्की तौबा करता हूं, किसी तरह मुझे बचा, मुझे बचा इससे। अमीरुल मोमिनीन है, ये कानून बड़ा सख्त है, इनका मार देंगे, रुसवा भी हो जाऊंगा। अभी वो दुआ मांगे, फारूक आज़म भी करीब आ गए। तो फरमाया किधर से आ रहा है, क्या आदमी? उसने कहा हुजूर सिरका है, हुजूर सिरका है। तो आपने मतलब दिखा ना जरा। तो जैसे ही खोल के देखा सिरका बन चुका था। अभी मालूम हुआ, देखो अल्लाह की बारगाह में ऐसे फैसले बंदों के हक में हो जाते। तो उस बंदे ने कहा कि मौला मुझे रुसवा करेगा, इतनी बड़ी महफिल में फिर बारिश करेगा, मैं तौबा करता हूं, मुझे माफ कर। अभी उसने दुआ मांगी ना तो बारिश का नजूल छमाछम शुरू हो गया। सुभान अल्लाह, बुलंद आवाज से कहो छमाछम। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया मौला तू तो कहता था नहीं होगी। फरमाया अदल रखते तो नहीं होती थी, फदल किया है ना कर दिए। कहते कैसे फदल किया है, किसकी वजह से किया है? फरमाया वो जिसकी वजह से बारिश नहीं हो रही थी ना, अब उसके साथ सुलह हो गई है हमारी, अब बारिश उसी की वजह से की है, पहले जिसकी वजह से नहीं होती थी उसकी वजह से की है। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया मौला बताना कौन है, जरा गौर करो। फरमाया जब सुलह नहीं थी उस वक्त नहीं बताया था, अब तो सुलह हो गई, अब क्या बताएं, हो गई है बारिश। तो ये उधर दुआ मांगने आएंगे, बारिश का नजूल होगा जिसकी वजह से नहीं होती। मोहम्मद अरबी के उम्मती मांगने आए, फिर रब का कितना कर्म होगा बता दो। ये एक इस दौर के बहुत बड़े हीले बहाने हैं। फलां काम कर लो जी, फलां बेहतर होता जी, फलां। अच्छा बेहतर तो है ना, हम कौन सा कहते हैं फलां बेहतर नहीं? बेहतर काम बहुत होते हैं,
लेकिन हर चीज की जरूरत के डिमांड के मुताबिक उसका हल होता है। इस दौर के अंदर किसी मरने वाले के लिए बाद विसाल महाफल का इनकाद करना, बंदों को बुलाना, उनके सामने नजरिया इस्लाम रखना, उनको मसाइल समझाना, उनको अवामरे नवाही से आगाह करना, ये सबसे अहम तरीन जरूरत। आगे ये काम है आपका, आपने कर दिया। आगे कोई हमारे जैसा बंदा आपके पल्ले पड़ गया, वही सही मफहूम ही नहीं समझा सका, कोई किस्सा समझा गया, कहानी बोल गया, कोई माइया गा गया, कोई टोला गा के चला गया, आगे पीछे के लतीफे सुना के आपको छोड़ गया, ये फिर कसूर हमारा है, आपका नहीं। लेकिन आपने जो किया, आपका सवाब अल्लाह की बारगाह में साबित हो चुका। हमारी नालायकी की वजह से आपके अमल पर कोई हर्फ नहीं आ सकता। लेकिन इसके लिए मैं एक बात अर्ज करूंगा आपसे कि नीयत का इखलास जरूरी। ये जितने आपने शामियाने लगाए हैं, जितना एहतमाम किया है, जितने लोग आए हैं, जितना खाना पका है, अगर इससे करोड़ों ज्यादा हो जाए, खुलूस ना हो, तो ये जो गली के अंदर पड़े हुए हकीर से रेत के जर्रे होते हैं ना, उससे भी हकीर। और अगर नीयत के इखलास का एक जर्रा भी हो, अल्लाह की बारगाह में पहाड़ों से बड़ा दर्जा रखता है। ये मैं जरूर आपसे अर्ज करूंगा। तो बाकी रहेगी ये बात कि मोमिन की नीयत क्या होती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना फरमान है, इन्नल्लाह तआला ला यंजुरु इला सुवरिकुम वला आमालिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व नियतिकुम। अल्लाह ना तुम्हारी सूरतें देखता है, ना तुम्हारे अमाल देखता है। क्या देखता है? जब तुम्हारे अमल भी नहीं देखता, तुम्हारी शक्लें भी नहीं देखता, भाई गोरे रंग वाला है, चिट्टे रंग वाला है, कैसा कद काठ है, कौन सी बरादरी है, फलां है, ये देखा ही नहीं जाता। क्या देखते हैं? फरमाया दिल में जो इरादा जन्म लेता है उसको देखते हैं क्या रखा है। इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का दारो मदार तो रखा ही नीयत हो, दिल के इरादे पे रखा है। मुसलमानों के बारे में सरकार का फरमान है, नियतुल मोमिन खैरुम मिन अमली, ईमान वाले की नीयत उसके अमल से बेहतर होती। इसका मफहूम समझो भला, क्या मतलब है जी? जरा गौर करो, तालिब इल्म जितने बैठे हो जरा देखो मेरी तरफ, मतलब समझ आया आपको? क्या मतलब है इसका जी? नीयत ईमान वाले की अमल से उसकी नीयत बेहतर होती है। यह सरकार का फरमान, नीयतुल मोमिन खैरुम मिन अमलिही, ईमान वाले के अमल से उसकी नीयत बेहतर होती। क्या मतलब है? जितना अच्छा अमल कर ले, नीयत उससे भी बेहतर। नमाज पढ़ी आपने, ईमान वाले की नमाज है, नमाज पढ़ के फारग हुआ ना, पूछो उससे कैसी रही, कहते पढ़ी है लेकिन जैसी पढ़नी थी वैसी नहीं पढ़ सकते। फिर आऊंगा, अभी मुझे आपके बरादर मोहतरम साहब, दूसरे क्या नाम है जो उधर जावेद साहब अरब शरीफ में होते थे, वो हज की बातें सुना रहे थे। तो मैंने जिससे भी पूछा हाजी से सुनाओ क्या बना जी, वो कहते हज किया है लेकिन वो जैसे करना चाहिए वैसे नहीं हो। काज फिर आऊं, एक मौका फिर मिले ना। ईमान वाले की नीयत पर शक करना ये जायज नहीं। सरकार का फरमान है, जुन्नुल मोमिनीन खैरा, ईमान वाले पे अच्छा गुमान कर, बदगमानी छोड़। जिन्होंने कहा भाई वसीम अब्बास को, हफीज साहब को, इरफान साहब को, सबको कह दिया छोड़ो जी, ये क्या करने लगे हो जी, ये कोई काम है जी करने वाला जी। वो बंदा खुदा जरा मसला समझ दो सही ना, कि वालिदैन के लिए किसके पास पैसे हैं जी इतने जी? अपनी फुर्सत नहीं होती बंदे से, बंदे खाना नहीं पूरा होता। कौन है जो याद रखे मां को, बाप को? कौन है जो छोड़ के आए उधर से, इंग्लैंड छोड़े, मुल्क छोड़े, कहां चले हो,
खुद मैं भी आता हूं, मैं भी अपने वालिद मोहतरम के साले सवाब के लिए आता हूं, सालाना आता हूं। मेरी बीबी मुझे कहती कभी इधर ही पढ़ ले, क्या होगा। मैं एक मुश्किल था, एक साल मुझे मुश्किल थी, मेरी बीबी मुझे कहती, उसने यकीन जाए, उसने कहा इधर ही पढ़ ले, क्या होगा रूहों के लिए। मैं भी सोचता था कि रू रा कुर्बो बोदे मकानी यकसानस, रूह के लिए जगह का बोध हो या दूरी हो या नजदीकी हो, इसकी कोई हैसियत ही नहीं होती। एक लम्हे में इंग्लैंड जाने में उसे देर नहीं लगती, बारगाह रिसालत में हाजिरी देने में देर नहीं लगती। इधर रूह निकली, उधर रौजा रसूल के बोसे लेने शुरू कर दिए, देर नहीं लगती। तो मुझे वो मेरी बीबी कहती इधर ही कर ले, मुश्किल में भी है, मसाइल भी हैं। तो मैंने कहा इंतजार उधर मेरी मां करती है, उधर मेरा इंतजार उस कब्र पे होता है, मुझे कैसे मैं बैठ सकता हूं। ये जो मैं इस पर क्या आपसे मैं कलाम कर सकता हूं। वो किसी का शेर है, वो कहते हैं मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता, ये किसी अलग साज पे बजते हैं। तो मैं आपसे सिर्फ बातें नहीं कर रहा, मसाइल यही है, कुरान यही कहता है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह ताला, किसी ने कहा था, उसने कहा कि ला खैर फिल इसराफ, ला खैर फिल इसराफ। अब्दुल्ला बिन उमर फारूक आजम के बेटे से कहा, ये इतना माल तू खर्च करता रहता है, इतने पैसे लगाता है, इसके अंदर इसराफ में क्या नेकी हो सकती है। इसराफ फजूल खर्ची करता है, इसमें क्या नेकी मिलेगी तुझको। आगे सुन, अब्दुल्ला बिन उमर ने उसके जुमले को पलटाया, वो कहता ला इसराफ फिल खैर। उसने कहा ना ला खैर फिल इसराफ, इसराफ में कोई नेकी नहीं। आपने पलटा के फरमाया ला इसराफ फिल खैर। ओ बंदा खुदा, नेकी में भी कोई इसराफ होता है? तो नेकी में इसराफ कहां से आ जाता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया था, बताओ ना इस्लाम किसका बेहतर है। सरकार तो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्आम उत्ताम, दो बातें फरमाई, अफशुस सलाम इत्आम उत्ताम। किसका इस्लाम बेहतर है दूसरों से? फरमाया उसका बेहतर है जो सलाम करने में पहल कर जाए। करते हो कोई नहीं? नहीं, हमारे यहां जरा, हम तो जरा ये हमारा पंजाबियों का एक स्टाइल है। हमारे एक मौलाना होते थे, बड़े आलिम फाजिल, उनके इलाके के बंदे मेरे पास आए तो मुझे कहते हैं कि वो आपके दोस्त हैं, तो वो सलाम नहीं लेते। मौलाना जरा बड़ी तमकना। तो मैंने कहा हुजूर मेहरबानी फरमाओ ना। तो आगे से कहते मैं क्यों पहले लूं वो पहले ले रहा है। हमें भी ये बहुत होता है, ये हमारे पंजाबियों को ये बड़ा मसला होता है कि पहले वो लेगा ना तब लूंगा। तो सरकार ने फरमाया छोटा बड़े को करे ना, पैदल सवार को करे ना। सरकार क्यों? फरमाया छोटा सलाम में पहल करे, बड़ा हो जाएगा। किसका इस्लाम बेहतर है? ये इस्लाम लेता है अम्मा से, फूफी से, मासी से, खाला से, गुजरते गुजरते लेता जाता है। अब्दुल्ला बिन उमर खुद जाते थे बाजार में चक्कर लगाते। किसी ने फरमाया ना तो कुछ खरीदते हो ना कुछ बेचते हो, ऐसे ही जाते, ऐसे आ जाते हो। फरमाया सलाम लेने जाता हूं। हदीस में फरमाया दो मुसलमान जब इस्लाम लेकर जुदा होते हैं ना, उनके जुदा होने से पहले अल्लाह दोनों के गुनाहों पर माफी का कलम फेर देता है। जाओ। तो फिर पूछा सरकार से किसका इस्लाम? फरमाया जो खाना खिलाता है। इतने बंदों को खाना पेश किया जाएगा जिसके दिल में गया ना। तो गौर करो ना, ये कोई आम सा मसला नहीं होता। हर बंदे को पैसे की जरूरत है, कौन लगा सकता है। बाकी ये मसला है कि फलां काम में फलां में हर सूरत होना चाहिए। हम रोकते नहीं, मना नहीं करते, लेकिन सालाना एक मौका आता है ना, साल के बाद सरकार भी जब वो दिन आता था ना उसी दिन जाते थे। कहां जाते थे? शुहदाए उहद के मज़ारों पर। जिस दिन जाते उसी दिन गए, आगे पीछे क्यों नहीं जी। सरकार के बाद फिर खुद जो खातून जन्नत है, जिनके आंचल पर भी सूरज की और चांद की शुआएं किरणें नहीं पड़ती थी, वो भी हजरत हमजा के मज़ार के लिए खुद गई हैं, जो थोड़ा अरसा जिंदा रही हैं, फिर गई।
उनके बाद फिर हजरत आयशा सिद्दीका भी अपने भाई की कब्र की ज़ियारत के लिए जाती। तो पूछा कहां से आती है? फरमाया मेरा भाई इंतकाल कर गया था, अब्दुर्रहमान, या शहीद हुए थे या इंतकाल हुआ, मुझे सही ज़हन में नहीं है, तो उसकी कब्र के लिए वापस आती। तो खास उसी दिन कब्र पे भी इंतजार होता है। मौलाना अशरफ अली थानवी साहब ने एक वाकया लिखा है, ये देवबंदी मौलवी, हमारा तो उनके साथ इख्तलाफ है बहुत से मसाइल में, जो इख्तलाफ नहीं करता उसे समझ नहीं। बाद मौलवियों को आदत होती है, मौसूला कुल्ली होते हैं ऐसे, उन्होंने पढ़ा ही जो नहीं होता, बेचारों को क्या खबर है मसला क्या है। ये कोई मसला ये नहीं कोई अंगूठे चूमने का मसला है ना, कोई इल्मे गैब का मसला है नहीं, हाज़र नाज़र का नहीं। ये मसाइल उलमा को तो ये तो सारे जानते हैं अल्लाह के करम से, क्योंकि बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, मैं तो इनका खादिम हूं। ये मसाइल नहीं है हमारे उनके दरमियान इख्तलाफ, ये कोई खाने पकाने का मसला हो, ये मसला नहीं है, कब्रों पे जाने का मसला नहीं है, खत्म डलवाने का भी मसला नहीं है। उनके यहां आपको मालूम ही नहीं भाई उनके यहां क्या क्या चीजें जायज हैं। उनकी किताबों में जो लिखा है वो बेचारे खुद ही नहीं पढ़ते। हमारे उनके उसूली इख्तलाफ है। उसूली इख्तलाफ का मतलब होता है उसको अगर नजरिया अहले सुन्नत से हटा के माने तो फिर हम मुसलमान रहेंगे ही नहीं। इस वजह से वो बयान होते हैं। तो जब तक आपको मालूम नहीं होगा फिर कैसे समझ सकेंगे। इसी अरबी जुबान में कहते हैं अन्नासु आदाउन लिमा जाहिलू, लोग जिससे नावाकिफ हो उसके दुश्मन होते हैं। पता ही नहीं तो फिर दुश्मन तो होगा बंदा, उसको पता ही नहीं वे चीज क्या बात करता है। ये हमारे उन्होंने भी एक वाकया मौलाना अशरफ अली थानवी ने लिखा है। वो कहते एक बंदा साहिब कशफ था। कशफ का मतलब होता है कब्र के ऊपर खड़ा होता है ना, अंदर से जान लेता क्या है। अच्छा जरा गौर करो अकीदा क्या है। बंदा कब्र के अंदर देख सकता है तो नबी दीवार के पीछे नहीं दे सकता। लो जी जरा गौर कर लो जी। उनका नजरिया कहते बंदा साहिब कशफ था, गया कब्र पे खड़ा हुआ ऐसे, अंदर के हालात मालूम। ये कशफ होता है बाद बंदों को। बड़े बड़े बुजुर्ग ऐसे हुए वो दिल की बात भी जान लेते, लेकिन ये नहीं होता कि बताते भी रहे। ये मसला भी जरूरी है। कोई पीर किसी के ऐब खोलता हो ना, किसी पे कोई थोड़ी सी आशनाई हो गई हो, आशनाई हो जाती है ना पीरों किसी को कि ये कोई नुस्खा हाथ आ गया हो, वह दिल पढ़ लेता है। ये कोई वलायत नहीं होती। ये भी मसला जरूरी है। दाता साहब फरमाते हैं ये वलायत इसका नाम नहीं होता। हवा में उड़ पड़े तो ये वलायत होती है, पानी में मसल्ला डाल के नमाजें पड़े तो ये वलायत इसका नाम नहीं होता। वलायत है मुस्तफा के फरमान के सामने सरे तस्लीम खम कर लेना, अमल पैरा हो जाना, इसका नाम। तो बाद बंदों को ये छोटी सी कोई ऐसा कुलिया मिल जाए। मैं अपनी जिंदगी में मेरे साथ कई ऐसे वाकयात पेश आए हैं, मैं ऐसे बंदों से मिला हूं, लेकिन मैं देखता रहा उनका तो एक काम भी नेकी का नहीं था, लेकिन वो हारजे पढ़ लेते थे। सही मैं आपसे बता रहा हूं, वो बता देते थे आपके भाई कितने हैं, आप कहां से आए हो, किधर रहे हो। बड़े बड़े बंदे मैंने खुद देखे। तो उसने ऐसे खबर पे खड़े होकर देखा ना, अंदर से जाग लिया, हाथ उठाए दुआ के लिए, फौरन नीचे कर नीचे करके वहां पे एक मुजावर बैठा, जैसे कब्रों में मुजावर बैठते हैं, मालूम है देवबंदियों के यहां भी बैठा कर। उन्होंने लिखा है अपनी किताब में। उसे जा कहते ये कौन है बुजुर्ग, ये बड़ा दिल लगी बात है। कहते क्या हुआ है। कहते मैंने हाथ उठाए दुआ के लिए, अंदर से मुझे कहता हाथ नीचे कर। वो किसी मुर्दे पे जाके फातिहा पढ़, मैं जिंदा हूं, तू किधर आ गया है। ये उलमाए देवबंद में मौलाना अशरफ अली थानवी ने अपनी किताब में लिखा है, सफा नंबर 3 पे। वो लिखता है कि वो कहते अंदर से मैंने हाथ उठाए दुआ मांगने के लिए, तो वो कहते हाथ नीचे कर, किसी मुर्दे पे पढ़, मैं जिंदा पड़ा हूं, किधर आ गया है, भूल गया तू। तो कहते उसे मुजावर से पूछा कि ये क्या है कब्र वाला। कहते असल में ये शहीद हुआ था। अच्छा मैं कहता हूं उनके कब्रों वाले तो अंदर से बता सकते हैं हाथ नीचे कर, तो जो मोहम्मद अरबी के तराने गाते जा रहे हो उनका हाल क्या होगा कब्र में। तो ये नहीं होगा कि भाई ये कोई रूहें इस तरह की हो गई हैं मुसलमानों में। आपका जो उनके लिए आप करेंगे, जो भी आप उनके लिए भेजेंगे, उसका मामला तो दिल के साथ ताल्लुक रखता है। खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज को भी शिरक कहा है, मालूम है। जो बंदे ये कहने पे आए भाई
सरकार ने फरमाया कभी नमाज भी शिरक होती है, कभी रोजा भी शिरक होता है। हैरान होंगे आप, क्या बात करते हैं मौलाना स्टेज पे बैठ के। नमाज तो अरकान इस्लाम है। सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मन सल्ला युराई, हदीस सुनो, मन सल्ला युराई फकद अशरक व मन सामा युराई फकद अशरक व मन तसद्दक युराई फकद अशरक। जिसने नमाज पढ़ी दिखलावा किया शिरक करता है, जिसने रोजा रखा दिखलावा किया शिरक करता है, जिसने सदका व खैरात किया दिखलावा किया शिरक करता है। मालूम हुआ कि कभी बुरी नीयत से बड़ी बड़ी अहम चीजें खराब होती, तो अच्छी नीयत से हमारा खत्म क्यों सही नहीं होता बता? अच्छी नीयत से हमारा जलसा क्यों सही नहीं होता बता? अच्छी नीयत से हमारा कुरान पढ़ना क्यों सही नहीं होता? अच्छी नीयत से हमारा कब्र पे आके बख्शिश की दुआ मांगना क्यों सही नहीं होता? खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछने गए थे। हदीस सुनाऊं एक, मैं जरा तकरीर मेरी चल पड़े फिर आप। सरकार से साहबी पूछने आया था, सरकार अब क्या करूं, मां मर गई है। हदीस है सही बुखारी जिल्द अव्वल सफा 186, सही बुखारी जिल्द अव्वल सफा 386, सही मुस्लिम जिल्द अव्वल सफा 324, सुनन नबी दाऊद जिल्दोम सफा नंबर 42। चारों मकामात पर राविया कौन? उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका, सिद्दीका बिनते सिद्दीक, महबूबाए महबूब रब्बिल आलमीन, सच्चे बाप की सच्ची बेटी, पाकीज़ा नबी की पाकीज़ा बीवी, सारे मोमिनों की मां, वो आयशा जिसको अर्श आला से फरिश्तों का सलाम आता है। नस्ल इंसानी की एक ही खातून, दूसरी उसमें शिरकत नहीं रखती, फकत तने तनहा आयशा सिद्दीका, जिस पर इल्जाम को दूर करने के लिए रब ने अपनी कुदरत को जमाने के सामने गवाह बना के पेश किया है। इस जमाने ने बड़े बड़े लोगों पर तोहमतें लगाई। हजरत यूसुफ पे तोहमत लगी, रब ने गवाही देने के लिए दूध पीते बच्चे को बोलने का हुक्म दिया। पाकीज़ा मरियम पे तोहमत लगाई गई, रब्बुल जलाल ने उनकी गोद में आने वाले उनके बेटे अपने नबी को बोलने का हुक्म दिया। हजरत आयशा पे तोहमत लगी, रब्बुल जलाल ने फरमाया वो मरियम थी, वो यूसुफ थे, उनकी बात और है। यहां बात ना मुझसे मुस्तफा की है, यहां गवाहियां ना बच्चे देंगे ना बूढ़े देंगे, खुद रब्बुल जलाल आप गवाही दे रहा है। सुनो अब हदीस के अल्फाज भी सुनो फकीर से। हदीस में फरमा इन्ना रजुलन काल लिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना उम्मी यफ्तुलितत नफ्सुहा व अज़ुन्नुहा लो तकल्लमत तसद्दकत इन तसद्दकतु अनहा। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अर्ज करती, सरकार हजरत आयशा सिद्दीका रवायत करती, इन्ना रजुलन काल लिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना उम्मी यफ्तुलितत नफ्सुहा व अज़ुन्नुहा लो तकल्लमत तसद्दकत फहल लहा अजरुन इन तसद्दकतु अनहा। काल नाम। उलमा ने हदीस पे सुभान अल्लाह कहा, आप भी कहो। हज़रत आयशा सिद्दीका कहती बारगाह रिसालत में एक बंदा आया, उसने अर्ज किया सरकार मेरी मां फौत हो गई, मेरी मां को अचानक ही मौत ने आ लिया है। कभी अचानक मौत आ जाती है, गौर है ना, कभी बहुत रेड़ियां रगड़ रगड़ के मरता है। बंदे कहते हैं ना बहुत देर लग जाती है। मुसलमान हो दोनों ही उसके लिए बेहतर होते। इस पे कभी बदगुमानी ना करो, मोमिन है। अचानक मौत का आना भी बहुत अजाब होता है, लंबी बीमारी जाना भी अजाब होता है, लेकिन उसके लिए जो मोमिन ना हो, मोमिन को अचानक आए तब भी अल्लाह का करम है, शहीद हो जाता है। मौत लंबी करके आए, मोमिन को उसके गुनाह माफ करके ले जाते हैं, आगे बख्शा हुआ चला जाता है। इसलिए किसी बंदे पर बदगुमानी करना छोड़ो, अपने ऊपर ही करो। फला बंदा बड़ा बुरा, कहते नहीं, मैं अपने आप को देखता हूं ना,
सर से पांव तक मुझे क्या नजर आता है, मैं क्या हूं? तो जितना हर बंदा अपने आप से खुद आगाह है, दूसरा तो नहीं ना, तो फिर किस बात पे हम दलेरी करते हैं, किस पे बकवास करते रहते हैं दूसरे बंदों के बारे में? हदीस में फरमाया कि ला यदखुलुल जन्नत कत्तातुन, ये चुगलखोर जन्नत में नहीं जा सकता। इधर सुनता है उधर करता है, उसकी सुनता है उधर करता है, जन्नत में ही नहीं जा सकता। ये मसला आज का याद रखना चाहिए। ला यदखुलुल जन्नता जसदुन गुज़िया बिल हराम, ये भी फरमाया जिस जिस्म को हराम की ग़िज़ा दी गई जन्नत में नहीं जाएगा। ये पीर भी किसी ने ना रोका अपने मुरीद को कि हराम खाना छोड़, सूद खाता मरता है तू, झूठ बकता रहता है, तो पीरी मुरीदी का क्या मतलब हुआ जी? पीर का काम ही होता है अमर बिल मारूफ करता है। मौलवी भी पीर होता है एक तरह का, हम ज़ाहिरी पीर होते हैं, वो बातनी पीर हैं। इन्हें मैं सही आपसे कहता हूं, ये पीर का मतलब हमारे माना में होता है बुजुर्ग। बुजुर्ग ये नहीं जो राहबर होता है, रहनुमा होता है, कोई रूह का होता है, कोई जिस्म का होता है। तो मैं जो बात अर्ज कर रहा था, हजरत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती बारगाह रिसालत में एक शख्स आ कहता सरकार मेरी मां फौत हो गई, बोलने का मौका नहीं मिला। ये कुरान पाक में फरमाया जब मौत आएगी ना, कि थोड़ी मोहलत दो ना, मैं कुछ अल्लाह के रास्ते में दे जाऊं। क्यों वो वक्त का इंतजार करता है? उसके आने से पहले पहले दे देना। नहीं अभी समझ नहीं आई, नहीं अभी कोई नहीं आई। उसको वक्त का क्यों इंतजार करता है कि मौत आए, फिर हमारी ख्वाहिश हो कि काश मैंने दे दिया होता। वो वक्त आने से पहले ही दे देना। अल्लाह का दरवाजा खुला जो है, बंदे उसके मौजूद हैं। अल्लाह फरमाता है मन दल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना, जो अल्लाह को कर्ज़ हसना दे। अच्छा हमारा मुंह है वे अल्लाह को कर्ज़ हसना दे? वो सांस की डोरी दो से चलती है, उसका कर्म देखो। फरमाया मेरा ही माल है, मेरे बंदों को दे दे, वो समझ मुझे ही कर्ज़ हसना दे रहा। वमा तुक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम मिन खैरिन तजिदूहु इंदल्लाह, जो भी नेकी आप भेजोगे अल्लाह की बारगाह में पाओगे, मालूम होगी तुझे। वमा तफ़अलू मिन खैरिन यअलमुहुल्लाह, जो भी करो अल्लाह को मालूम है क्या करता है। अंधेरी कोठड़ी में भी कर। अच्छा हम और आप करते बंदों के लिए, तेरे लिए मेरे, क्या देंगे ये बंदे? मैं आपसे अर्ज करता हूं जरा मेरी बात की तरफ कान लगाओ खुदा के लिए। अगर बंदों को छोड़ के अल्लाह के लिए करना, नहीं गौर किया आपने? नहीं अभी गौर नहीं आया। कभी सियासतदानों के लिए गोलियां खाता सीने में, फिर दूसरे साल वो सियासतदान तुझे खुद ही छोड़ जाता है। कभी दोस्तों के लिए आते हैं नंगे पांव कड़कती धूप में, खुद भी फकीर आए हैं, दोस्ती बड़ी रखने की आदत डाली है। हजरात मैं आपसे सच कहता हूं, कभी बरसती बारिश में आता है, तो बंदों के लिए आ तो क्या देगा बंदा? कभी अल्लाह के लिए आना। हजरत उस्मान गनी पैकर शर्म हया रदी अल्लाह सरकार के दामाद, इनके घर में सरकार की दो बेटियां आई हैं, हुजूर मौला अली शेर खुदा के हमजुल्फ। हमजुल्फ क्या होता है जी? जुल्फ का रिश्ता है हजरत अली से। ये उस्मान गनी सरकार के पास एक बंदा आया ना, तो आपने भेजा, पैगाम भेजा, उसने कहा मैं मजबूर हूं, कुछ है नहीं, दो मुझे कुछ। तो सरकार ने भेजा, घर में पैगाम भेजा, उधर भेजा, किसी के पास नहीं था। फरमाया जाओ उस्मान के घर। उस्मान गनी के पास गए ना, तो अंदर से उसने देखा वे झगड़ने की आवाज आती। ज्यादा तो नहीं वक्त हो रहा, ज्यादा तो नहीं हो रहा। मैं थोड़ी तकरीर करने का इरादा रखता हूं, आगे मैं पहुंचना है, लेकिन जो मसाइल मुझे बताए ना आपने, मैं हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला घर से आवाज आ रही। किस चीज की आवाज आती है जी? झगड़ रहा है कोई। किस बात से झगड़ते हैं? अपनी बीवी जोजा मोहतरमा से झगड़ते हैं। कहते रात को तूने जो चिराग जलाया ना, इसके अंदर तूने बत्ती मोटी डाल दी है, जैतून ज्यादा जल गया, फजूल खर्ची हुई है। वो कहते हैं सोचने लगा कि हाँ, बत्ती से जल गई है क्या, कितना जैतून जल गया, इतनी सी बात पे झगड़ रहा है, मुझे क्या देगा? सरकार ने भेजा था, दरवाजे पे दस्तक दी। उस्मान गनी बाहर है, पूछा क्या काम है? उसने कहा मजबूर हूं, कुछ दो। उसी वक्त पूछा ही कुछ नहीं, तू कौन है, कहां रहता है, किधर होता है? उसने कहा नहीं सरकार ने भेजा, आया हूं। अंदर गए ना, अशरफियों की थैलियां 3 उठाई, उसकी झोली में रख के दरवाजा बंद कर दिया।
उसने उधर ही बैठ के गिनी, हर थैली के अंदर 1000 अशरफी, 3000 अशरफियां। अशरफी कौन सा सिक्का होता है, कभी पढ़ा है? ये 4.5 माशे के करीब सोने का सिक्का होता था। 3000 अशरफियां। वो हैरान रह गया, अंदर बीबी से झगड़ता है, जैतून ज्यादा जल गया है, बार मुझे 3000 दे गया है। फिर दस्तक दी दरवाजे पर। उस्मान ने कहा नहीं, फिर बार मुझे क्या है? कहते एक मसला बता जाओ, अंदर जोजा मोहतरमा से झगड़ते हो, जैतून ज्यादा जल गया, तो मुझे तो 1 आधा दिरहम दे जाते, मेरा काम हो गया था। मुझे 3000 दे के नस्लें खाएं खत्म नहीं होंगी, क्या किया? एक से एक ही जुमला फरमाया तुझे नहीं दिया, तुझे देता तो शायद ना दे सकता, अल्लाह को दिया है, मुस्तफा को दिया है। मेरा सौदा उनसे हुआ है, किसी और से नहीं हुआ। हजरात, मैं आपसे भी अर्ज करूंगा, खुदा के लिए अपना रुख मोड़ो। ये 4 दिन की जिंदगी, 4 दिन की चांदनी, जो काम करते हो अल्लाह के लिए। सरकार ने फरमाया जिसमें 4 चीजें हों उसका ईमान मुकम्मल है। आज आप भी सुनो, ठेकेदार अल्लाह दिता साहब मरहूम मगफूर के साले सवाब की महफिल में, वसीम अब्बास साहब के वालिदैन के साले सवाब की मजलिस में मसला सुनो। फरमाया 4 बातें हासिल हो बंदा मोमिन है। मैं गवाही देता हूं उसका ईमान मुकम्मल हो। कौन सी सुनाऊंगा आपको? मन अहब्बा लिल्लाह व अबगदा लिल्लाह व आता लिल्लाह व मना लिल्लाह फकद इस्तकमल अल ईमान। जिसकी मोहब्बत अल्लाह के लिए, जिसकी दुश्मनी अल्लाह के लिए, जिसका देना अल्लाह के लिए, जिसका ना देना अल्लाह के लिए, उसका ईमान पाए तकमील को पहुंच चुका है। अल्लाह के लिए काम करने शुरू करो, अल्लाह के लिए काम। तो मैं अर्ज कर रहा था, हजरत आयशा सिद्दीका कहती है, बंदा आया, उसने अर्ज किया सरकार मेरी मां फौत हो गई, बोलने का मौका नहीं मिल सका। मेरा सवाल यह है कि मेरी मां अगर बोलती तो सदका करती, मेरा गुमान है। अब मेरी मां तो मर गई है बगैर खर्च किए। मेरा सवाल यह, मां के मर जाने के बाद अगर मैं खर्च करूं अपना माल, मेरी मां को फायदा होगा? ये वो सवाल है जो मुनकरीन साले सवाब करते हैं। देखो जी, करता कोई है, सवाब कोई ले जाता है। कुरान पढ़ता कोई और, अजर कोई ले जाता है। मेहनत किसी की, फायदा किसी को। सुनते हो? ये जाकिर नायक साहब का सवाल है, ये उनका सवाल है जो साले सवाब को मानने से इनकार किए बैठे। मुझे भी एक मौलाना मिले थे, वो परवेज को पढ़ने वाले। वो कहते देखो जनाब, ये कैसे होता है जी, एक बंदा सुबह की सैर करे, सैर वो करे, घर बैठे हुए बंदे की सेहत सही हो जाए। मैंने कहा बड़ा ढूंढ के लाया है। तो मैंने कहा ये कहां होते हैं आपके बेटे? कहते सऊदी अरब। तो मैंने कहा क्या करते? कहते काम करते हैं। मैंने कहा आप क्या? कहते मैं तो कुछ भी नहीं करता। मैंने कहा सऊदी अरब वो होते, कोठियां इधर कैसे चढ़ गई? हजरात जरा समझो तो सही ना बात। सऊदी अरब तो तेरे बच्चे होते हैं, कोठियां तू चढ़ा रहा है। तेरे भाई होते हैं, मालदार तू होता जा रहा है। कहता बस करो, समझ आ गई। तो ये कहते देखो जी कैसी नाइंसाफी। उनसे हम अर्ज करते हैं, ना तो ये सवाल हमारा है, ना ये जवाब हमारा है। और सच ये है कि सवाल है सहाबी रसूल का, जवाब है आमिना के लाल का। आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ना मेरे सहाबी ना घबरा, मां के मर जाने के बाद, दुनिया से गुजर जाने के बाद, दफ्तर अमल लपेटे जाने के बाद, जा जाकर अपना माल अल्लाह के रास्ते में खर्च कर, गरीबों को दे, यतीमों को दे। शर्त यह है इस माल को अपनी मां के नाम से मंसूब तू कर। मेरे रब के कर्म का हाल यह है, इसका सवाब जरूर तेरी मां को अता फरमाए। जब हम ये हदीस पेश करते हैं, अक्सर बंदे कहते हैं ये तो तुम तो कुरान पढ़ने बैठ जाते हैं। उनके लिए एक हदीस सुनाता हूं। किताब का नाम कंजुल उम्माल, जिल्द नंबर इसकी 15, लिखने वाला अल्लामा अली मुत्तकी हिंदी। रावी कौन? हसनो हुसैन का बाबा, फातिमा के सर का ताज, ताजदार हल्लता, मुराद कुल कफा, सखावत का समंदर, शजाअत का गजनफर, बाब मदीनतुल इल्म, उम्मत का उस्ताद, उम्मत के नबी का दामाद,
हम रादे मुस्तफा दम सादे मुस्तफा मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह कह दे अली के। हजरत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु की रवायत सुनो। हदीस के अल्फाज अन अलीयन रदी अल्लाह ताला अन्हु काल काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन मर्रा अलल मकाबिर कारा अल इखलासा आहदा अशरा मर्रा सुम्मा वहबा अजरहा लिल अमवात ऊतिया मिनल अजरे बिअददिल अमवात। हज़रत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला कहते सरकार ने फरमाया जो बंदा कब्रिस्तान के करीब से गुजरे उसको चाहिए बेध्यानी ना करे। सारा जमाना कहते कब्रों पे ना जाओ, तो सरकार फरमाते कभी करीब से भी गुजर तो बेध्यानी ना कर। तो वालिदैन की कब्रें, मुझे वो इरफान हुसैन हाफिज साहब वसीम साहब के भाई हफीज साहब के भाई वो फरमाते कहते हैं हमने कोशिश की है कभी फूल ना सूखे हमारी मांग। देखो ना फिर ये उनको तो फायदा हो गई। सरकार का फरमान है मन ज़ारा कब्र अबवई कुतिबा बर्रा मन ज़ारा कब्र अबवई गफर अल्लाह मन ज़ारा कब्र अबवई फी यौमिल जुमा का आदाल हज्जतिन मबरूरतिन। जो बंदा वालिदैन की कब्रों की ज़ियारत को जाए बड़ा गुनाहगार भी हो रब की बारगाह में नेकोकार लिखा जाता है। जो बंदा वालिदैन की कब्र की ज़ियारत को जाए बड़ा गुनाहगार भी हो रब उसको बख्श कर जन्नत में दाखिल कर देता है। जो जुमा के दिन मां की कब्र बाप की कब्र की ज़ियारत के लिए जाए उसका यह अमल ऐसा ही है जैसे उसने हज्जे मकबूल कर लिया हो, हज्जे मबरूर किया हो। अच्छा, वालिदैन की कब्र की ज़ियारत ये देती है तो नबियों के सरदार की कब्र की ज़ियारत क्या देती है? कैसे समझाऊं मैं आपको ये मसला हजरत। हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह, अब देखें ना वालिदैन चले जाते हैं, बंदा सोचता रहता है कि मेरा हज का सवाब गया ना। सरकार ने फरमाया जो बंदा अपने वालिदैन मां या बाप के चेहरे पे एक नजर डाले ना मोहब्बत भरी, डालते हो। ये कदर नहीं होती, उस वक्त होती जब चले जाते हैं, पहले नहीं पता चलता। बंदा समझता है मैं यही रहेंगे, खताएं हो जाती हैं, बंदे को समझ नहीं मन से आती, तो बंदा सोच फिर कहते हैं यार चली गई मां अब दुआएं खत्म। लेकिन ये मेरा तेरा ख्याल है मां तो कब्र में भी दुआएं करती रहती है, उसकी कब्र से भी पूछ अंदर से दुआ आती है। अदीदान ग्रामी कदर जो बात मैं अर्ज कर रहा था आपसे, हदीस में इसके बारे में बहुत लंबे इरशाद है। बंदा सोचता है मेरी मां गई अब हज का सवाब गया, तो फरमाया पहले घर में देखता था ना हज का सवाब मिलता था, अब चंद कदम चल के आगे आ जाना, हज का सवाब तो उधर भी रखा हुआ है। एक ही हस्ती आई है मां, एक ही हस्ती बाप। पूरे हर बंदा कहते अदल होना चाहिए। कभी कुरान पढ़ के देखो ना, वालिदैन के साथ अल्लाह ने अदल की भी इजाजत नहीं दी, अदल की इजाजत ही नहीं दी। अदल क्या होता है जी? अदल का मतलब अपना हक खुद ले, दूसरे को उसका हक दे, ना आप कम ले ना उसको कम दे, ना आप ज्यादा ले ना उसको ऐन तराजू। तो आपने अपने तराजू देखें कभी? हमारे एक लतीफा मुझे याद आता है, सुनाऊं? ये मेरे साथ पेश है। मैं जेलम के एक इलाके में कुछ अर्सा में गया, मुझे कुछ काम था। एक शाह साहब ये इसके इंस्पेक्टर थे इस महकमे में, फूड के महकमे में। तो मैंने उन्हें कहा कोई मुझे कोई बात सुनाओ अपनी। उन्होंने फरमाया थोड़ी देर ठहरे हजरत साहब। वो अंदर गए ना, एक तराजू उठा के लगा। तराजू समझ दो ना, तरकड़ी क्या कहते हमारी जुबान में, तरकड़ी कहते, ऐसे उठे स्केल, तो दोनों उसके पलड़े बराबर थे, ऊपर वाले सुई बराबर थे। उन्होंने एक पलड़े के ऊपर एक ईंट रखी, कारी शेख साहब, एक ईंट रखी ना, फिर उठाई, फिर दोनों पल्ले बराबर, फिर सुई बराबर, फिर दो ईंटें रखी एक पलड़े में, फिर उठाई, फिर तीन रखी, फिर उठाई। कहते इससे ऊपर मैं तो उठा नहीं सकता। यानी हमारी कौम का ही हाल है कि तीन ईंटें एक पलड़े में पड़ी है, दूसरा पल्ला खाली पड़ा है, ऊपर वाली सही भी सही है, सुई भी सही है, पलड़े भी दोनों बराबर है। मुझे कहते समझ के दिखाओ जी। ये इधर देने ऐसा जाता है, ये शैतान ने ऐसा सिखाया। तो
तो अगर इसको सीधे रास्ते पे इख्तियार करे, इसलिए किसी नेक की सोहबत में बैठना रास्ता दिखा देगा, तो सीधा ले जाएगा। जो बात मैं अर्ज कर रहा था दीदान ग्रामी कदर, हुजूर मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला ने कहते सरकार ने फरमाया कब्रिस्तानों कब्र पे खड़ा हो, फिर फरमाया 11 मरतबा सूरह इखलास पढ़कर मरने वालों को इसाले सवाब कर। मेरे रब के करम का हाल ये है, जितना अलग अलग सवाब उन सबको अता फरमाएगा, उनकी तादाद के मजमूए के मुताबिक रब तुझे भी अता फरमा देगा। इसाले सवाब में आने से पहले हो सकता है हमारी झोलियां खाली होंगी। अभी जब दुआ होगी आप पढ़ के जाएंगे, किसी की झोली भी खाली नहीं रहेगी। हदीस से फरमाया अल्लाह ताला जन्नत में एक बंदे का दर्जा बुलंद करता। वो बंदा अल्लाह की बारगाह में अर्ज करता, या रब्बी अन्ना ली हाज़ी, मौला मैं ना दुनिया में गया ना मैंने कोई नेकी की, तो ये किधर से आ गई, मुझे क्यों ऊंचा कर दिया। फरमाया बेइस्तिग़फ़ार वालिदिक अल्लाह का, इसमें तेरी तो कोई नेकी नहीं, तेरे बेटे की बख्शिश की दुआएं हैं जो तेरे मर जाने के बाद करता रहा है। बड़ी मशहूर हदीस है, इज़ा मातल इंसानु इनक़ताअ अमलु इल्ला मिन सलासिन औ सदक़तिन जारियतिन औ इल्मिन युनतफ़अ बिही औ वलदिन सालिहिन यदऊ ला। जब इंसान मर जाता है उसके तमाम अमाल मुनक़ता हो जाते हैं। इसका यह माना नहीं भी अमाल मुनक़ता हो गए तो अमाल का नफा भी मुनक़ता हो गया। ये जुमला यहां पे हमारे तलबा को याद रखना चाहिए। ये नहीं कि 3 अमाल का फायदा होता नहीं, ये 3 उसके अपने अमल हैं जो मरने के बाद जारी रहते हैं। एक हदीस में 7 फरमाए, ये सुनन इब्ने माजा में हदीस है, इन्ना मिम्मा यलहकुल मोमिन मिन अमलिही व हसनातिही बाद मौतिही इल्मन अल्लमहु व नशरहु व वलदन सालिहन तरकहु व मुसहफन वर्रसहु और मस्जिदन बिनाहु और बैतन लिब्न सबील बनाहु और नहरन अजराहु और सदक़तन अखरजहा मिन मालिही फी सेहतिही व हयातिही बाद मौत। इसमें 7 चीजें बयान फरमाई, उसके अपने अमाल हैं जो जारी रहते हैं। मेरा चूंकि अभी मैं उस पर नहीं जा रहा, सिर्फ ये कहता हूं 3 अमल है उसके अपने जारी रहते। पहला क्या है, सदका जारिया किया है। सदका जारिया की एक सूरत छोड़ गई है ना मां वसीम की सूरत में, कुरान पाक याद करवाया, हिफज करवाया, जिसका बेटा हाफिज़ कुरान हो। हदीस में फरमाया जिस वालिदैन का बेटा नादरा कुरान पढ़ जाए ना, उसके वालिदैन के गुनाहों पर माफी का कलम फेर देता है रब। नादरा के वालिदैन पे उसके सारे गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। तो जो कुरान याद पड़ जाए, दिल पे लिख ले, उसका क्या हाल होगा बता। तो बच्चा कोई गलती करे ना, उसकी गलती होगी, वालिदैन ने तो कोशिश करके पढ़ाया ना। बच्चा को ना पढ़ाते तो क्या पढ़ सकता था। ये फरमाया सरकार ने कि सदका जारिया किया है, जारी है। किसी को इल्म दे दिया, नफा बढ़ाने वाला, नफा देने वाला इल्म ये भी होता है। जरा गौर करो, आपसे कोई बुरा मशवरा करने आया ना, उसका रास्ता रोक दो। अपनी आखिरत क्यों बर्बाद करता है। इतना कह दो यार रास्ता सीधा कर, आपके समझाने से अगर वो सीधा हो गया तो वो भी आपके लिए ये सिलसिला जारी हो गया। ये जरूरी नहीं भी कुरान ही पढ़ाया हो, कुरान का तो मर्तबा बहुत ऊंचा है, हदीस का बहुत ऊंचा है, फीका का बहुत ऊंचा है। लेकिन जो भी नफा, रियादी भी सिखाई हो ना किसी को, 2 दूने 4 भी बताया हो, हिसाब किताब सिखाया हो, दुकान से सौदा लेना सिखाया हो, किसी सौदे की परख सिखा दी हो कि जानवर ऐसे ऐसे परखा जाता है, सौदा ऐसे परखा, सब्जी लेने जाता है ये परखा जाता है। जब तक उससे फायदा उठाने वाला रहेगा, मरने वाले को सवाब मिलता रहेगा। आखिर में फरमाया उसने मरते वक्त बेटा छोड़ा हो नेक, उसके मरने के बाद उसकी बख्शिश की दुआ करता हो। इसका दूसरा मफहूम उलमा ने बयान किया, इसका मतलब यह है कि नेक औलाद कहते ही उसको है जो वालिदैन को उनके जाने के बाद अपनी दुआओं में याद रखती है, अपने साले सवाब में याद। दिल मेरा चाहता था मैं गुफ्तगू बहुत दराज करूं आपसे, लेकिन वक्त भी बहुत हो गया, आगे मैंने भी पहुंचना है। दौरान गुफ्तगू मुझसे कुछ छोटी बड़ी गलती सरजद हुई हो, अल्लाह से आप लोगों से माफी का तलबगार हूं। आप हजरात दुआ अपनी जारी रखेंगे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन
इलाही आज की ये पुरवकार तकरीब में जो पढ़ा गया, पढ़ाया गया, जो सुना गया, सुनाया गया, जो खाना पेश किया गया, जितने अखराजात हुए, सबको अपनी बारगाह में कबूल फरमा। इसका जो सवाब तेरी रहमत कामिला से हासिल हो, सबसे पहले तेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपना में बतौर नजराना पेश करते कबूल फरमा। आपके सदके से हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेके आज तक जितने मुसलमान दुनिया से गए, जो मौजूद हैं, जो आने वाले हैं, सबके लिए पेश करते कबूल फरमा। बिलखुसूस इसका सवाब हाफिज साहब, वसीम अब्बास साहब, इनके बरादरान के वालिदैन, अबवैन, करीमैन, जनाब ठेकेदार अल्लाह दिता साहब, उनकी जौजा मोहतरमा, उनके लिए पेश करते कबूल फरमा। इलाही उनकी कब्रों पे अपनी करोड़हा रहमतें, बरकतें नाज़िल फरमा। उनको हमेशा के लिए जन्नत में आला मकाम अता फरमा। उनकी जिंदगी की तमाम छोटी बड़ी खताएं माफ फरमा। इलाही इस गांव के कब्रिस्तानों में जितने मुसलमान मदफून हैं, सबकी बख्शिश फरमा, सबकी कब्रों पे अपनी रहमतें नाज़िल फरमा। इलाही हम जितने यहाँ पे हाजिर हैं, हमारी बख्शिश फरमा, हमारे वालिदैन की बख्शिश फरमा, तमाम उम्मत मोहम्मदिया की बख्शिश फरमा। इलाही जो बीमार है उनको शिफा अता फरमा, जो परेशान हाल है उनकी परेशानी को दूर फरमा, जो बे औलाद है उनको नेक और साले औलाद अता फरमा, जो बेरोजगार है उनको अच्छा रोजगार अता फरमा। हमारी माओ बहनों बेटियों की इज्जत, नामूस, पारसाई की हिफाजत फरमा। इलाही ये जो कोरोना वायरस हमारे ऊपर आन पड़ा है, यकीनन ये हमारी बदअमालियों का नतीजा है। इलाही इसका इलाज हमारे बस में नहीं, अपने कर्म से कोई इसका हल फरमा दे। इलाही अपने फजल से इसको नेस्तो नाबूद फरमा, जिसकी कई इंसान भीड़ चढ़ गए हैं। इलाही अपने कर्म से, अपने फजल से जो माशरती बीमारियां हैं, हसद है, चुगल है, चुगलखोरी है, गीबत है, खाना फूंसी है और किसी के बारे उसके पीछे बातें करना है, इलाही हम सबको इन माशरती बीमारियों से महफूज फरमा। हमसायों को तंग करने से महफूज फरमा, उनके हुकूक समझने की तौफीक अता फरमा, वालिदैन का अदब एहतराम करने की तौफीक अता फरमा, नमाज पंजगाना पाबंदी वक़्त से पढ़ते रहने की तौफीक अता फरमा। इलाही ये काम हमारे बस में नहीं, तेरी अता से हो सकते हैं। हम कोशिश करते हैं, अपना कर्म शामिल हाल फरमा दे। कश्मीर के रहने वाले मुसलमानों को आजादी अता फरमा, फलस्तीन के मुसलमानों को आजादी अता फरमा, हम सबका खात्मा बिल खैर फरमा। वसल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि। नमाज बा जमात होवेगी, उस बाद